सोचिए कि अब रमेश को पूरा यकीन हो गया है कि गवर्नमेंट की नोटिफाई की गई मिनिमम वेजेस से उसे पेमेंट जो है वो कम मिल रही है। अब वो मोबाइल उठाता है, गूगल सर्च करता है और पूछता है मिनिमम वेजेस की कंप्लेन है वो कहाँ करे, कैसे करे। तो पहली वेबसाइट बोलती है कि लेबर कोर्ट में जाके अपनी जो कंप्लेन है करें। तो कोई वेबसाइट बोलती है कि लेबर कमीशन में चले जाओ, वहां अपना केस फाइल करो। और कई यूट्यूब वीडियोस कहती हैं कि सीधे कोर्ट चले जाओ। अब ये सब देख के उसका और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि सच क्या है और मैं अपनी कंप्लेन कहाँ करूं, कहाँ जाऊं। तो अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में भी आता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम कोई ओपिनियन नहीं बल्कि कोड ऑफ वेजेस 2019 क्या कहता है वही समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। अगर आपने इस मिनिमम वेजेस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर एपिसोड अगले एपिसोड का फाउंडेशन है। और अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं आज के लीगल कंफ्यूजन का फैसला। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ जो है उसे क्लियर करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मिनिमम वेजेस का डिस्प्यूट है तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन कोड ऑफ वेजेस जो है वो कुछ और कहता है। सेक्शन 45 के मुताबिक क्लेम को सुनने और उसे डिसाइड करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन से एक या एक से ज्यादा अथॉरिटी अपॉइंट की जा सकती है। और एक्ट ये भी कहता है कि ये जो अथॉरिटी है वो गजेटेड ऑफिसर के रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हर डिस्प्यूट के लिए आपको सीधे कोर्ट ही नहीं जाना रहेगा, बल्कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके केस के अकॉर्डिंग लॉ में जो मैकेनिज्म दिया गया है उसका यूज हम किस तरीके से करें। एक अच्छा एडवोकेट सिर्फ ये नहीं जानता है कि कानून क्या कहता है, बल्कि वो ये भी जानता है कि कानून के मुताबिक सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो क्या होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये जो क्लेम अथॉरिटी है ये होती कौन है? क्या हर स्टेट में इनका नाम सेम होता है? तो आंसर है नहीं। कोर्ट सिर्फ ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्लेम अथॉरिटी जो होती है इन्हें अपॉइंट करती है। और इसीलिए हर स्टेट और जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन होती हैं और ये जो अथॉरिटी होती है उनका डेजिग्नेशन भी नोटिफिकेशन के थ्रू अलग अलग होता है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप इस ऑफिस में चले जाइए या उस ऑफिस में चले जाइए, क्योंकि लीगली सही जवाब ये होगा कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो क्लेम अथॉरिटी कौन है। और जो एडवोकेट की अप्रोच भी होती है वो भी यही होती है। अब एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि जो एप्लीकेशन या कंप्लेन है वो सिर्फ एम्प्लॉय ही फाइल कर सकता है, लेकिन सेक्शन 45 इसे और भी वाइडर बनाता है। एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है एम्प्लॉय के थ्रू, रजिस्टर्ड यूनियन ट्रेड के थ्रू अगर जो एम्प्लॉय है वो उसका मेंबर है, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के थ्रू भी। यानी जो कंप्लेन फाइल करने का रास्ता है वो सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज मोड भी दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों ही एक साथ जाकर जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लॉ में सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए और भी मोड दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि आपको 2 साल पहले मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट मिली थी, तो क्या आज भी आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि कोड ऑफ वेजेस का सेक्शन 45 कहता है कि 3 साल के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अगर एप्लीकांट एक सफिशिएंट डिले रीजन देता है तो अथॉरिटी 3 साल के बाद भी एप्लीकेशन को एंटरटेनमेंट कर सकती है। तो चलिए वीडियो एंड होने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हर मिनिमम वेजेस का जो डिस्प्यूट होता है वो सीधे कोर्ट से ही शुरू नहीं होता है। कोड ऑफ वेजेस में जो अथॉरिटी है, क्लेम अथॉरिटी है, उसका मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। साथ ही जो एम्प्लॉय है सिर्फ वही एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी कर सकता है। जो अथॉरिटी है उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही उसे अपॉइंट कर सकती है। साथ ही एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड भी दिया गया है। लेकिन अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर अथॉरिटी ने एम्प्लॉय के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया है और जो एम्प्लॉयर है वो पैसे नहीं देता है तो क्या होगा? तो क्या सिर्फ डिफरेंस अमाउंट ही देना पड़ सकता है या 10 गुना ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ सकता है?
और अगर एम्प्लॉयर तब भी पैसे नहीं देता है तो कलेक्टर और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका रोल कब आता है, ये सब हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड में इन सब चीजों को समझेंगे। और अगर ये सीरीज आपको वैल्यूएबल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।